नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दिल्ली में बुलडोजर उतरा और पूरा इकोसिस्टम कांप गया। बुलडोजर के एक्शन पर जमकर हिंदू मुसलमान हुआ, तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की हवा उड़ाई गई। ऐसे में सवाल यह कि क्या बुलडोजर के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान थे या हिंदुओं के मंदिर पर भी एक्शन हुआ? दिल्ली में बुलडोजर के एक्शन की सच्ची कहानी क्या है, हमारी इस डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर प्रहार, मंदिर के बाहर अवैध कब्जे पर कहर। दिल्ली में हिंसा पर शोर के बाद अब बुलडोजर का जोर है। सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले दिल्ली नगर निगम के 9 बुलडोजर जहांगीरपुरी को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे तो खलबली मच गई। हिंसा की आग पर सियासत की रोटी सेकने में जुटे नेताओं ने इसे मुसलमानों के खिलाफ सरकारी कहर बताया, लेकिन इस आरोप से अलग जहांगीरपुरी की जमीन की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बुलडोजर ने ना हिंदू देखा न मुसलमान देखा, उससे तो सिर्फ अवैध अतिक्रमण देखा। यानी बुलडोजर का एक्शन विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष था, जो टाइम्स नाउ न भारत के कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड हुआ। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त बुलडोजर जो है वो डेमोलिशन का काम कर रहा है, अवैध मलबा हटाने का काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है? ठीक उस मस्जिद के बगल में। आप देख सकते हैं मस्जिद के नीचे जो दुकानें हैं, जो अवैध निर्माण है, वहां पर इस वक्त बुलडोजर जो है काम कर रहा है। अब वहां पे एमसीडी के 2 बुलडोजर पहुंच चुके हैं और दोनों बुलडोजर जो नीचे जो दुकानें हैं उसे हटाने का काम कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां से 16 तारीख को हिंसा शुरू हुई थी और उसी जगह पर एमसीडी के बुलडोजर जो है वो इस वक्त काम करते हुए दिख रहे हैं। जो दुकानें थी, जो बाहर इंक्रोचमेंट था, उसे हटाए जाने का काम किया जा रहा है। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, लेकिन इस खबर को रंग ऐसे दिया गया जैसे मस्जिद पर ही बुलडोजर चल गया। क्या देखने आए हैं आप? कि सब कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दिया, इसलिए हम देखने आए हैं कि ये सच है कि झूठ है, इसलिए देखने आए। देख लिया ना कि मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ा गया, अवैध अतिक्रमण हटाया गया। गेट तोड़ा गया है, अवैध अतिक्रमण नहीं सुनने में आया कि मस्जिद का गेट तोड़ा गया है। मस्जिद का गेट आगे था, रोड के ऊपर था, रोड के किनारे में था, रोड बढ़ाने के लिए तोड़ा गया। अब हमने देखा नहीं, तो उनको यही है, आप लोग भी देख रहे हो, आपने भी देखा होगा, वहाँ पे आपने गया, तो उनको यही बोलो ना कि अगर मस्जिद का रास्ता चाहिए होगा, मंदिर में भी तो वही रास्ता। अब ये समझ में आ गया ना कि कहीं कोई जो है एमसीडी ने जो अवैध जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई की है। गनीमत थी कि मौके पर मौजूद हमारे रिपोर्टर ने मुस्लिम महिलाओं का कंफ्यूजन दूर कर दिया, वरना हर एक्शन को धर्म का एंगल देने वाले सियासतदान तो इस मौके का फायदा उठाने की ताक में पहले से ही तैयार बैठे थे। एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद ही नहीं मंदिर के बाहर भी चले। यहाँ भी बुलडोजर के पंजों ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से आजाद कराया। ये मंदिर है और यहीं से वो शोभा यात्रा उस दिन आगे बढ़ी थी और मंदिर के बाहर जो अतिक्रमण है उसको भी ये बुलडोजर हटा रहा है। अब से कुछ ही देर पहले आपने देखा कि जो मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण था उसको तोड़ने का, गिराने का काम किया गया। अब जो एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पहुँच चुका है मंदिर के पास, और मंदिर के पास जो बाहर अवैध अतिक्रमण है उनको यहाँ पर तोड़ने का प्रयास तोड़ा जा रहा है। तो एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उनको एमसीडी के द्वारा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बुलडोजर जो है वो मंदिर के बाहर काम कर रहा है। नाराजगी तो मंदिर में आस्था रखने वालों की भी कम नहीं थी। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो हर कोई इसका ठीकरा नेताओं पर फोड़ने में जुट गया। लोगों का इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये हमारी दुकान है। आपकी दुकानें हैं? हाँ जी। तो ये अभी तोड़ी गई हैं? हाँ जी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये देखिए मंदिर के पास जो है, जो बाहर का जो छज्जा है उसको भी तोड़ा जा रहा है। हम लाइव यहाँ पर मौजूद हैं। जो एमसीडी की कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है।
और आप देखिए इसे भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर का हिस्सा है, देखिए ये मंदिर है, ऊपर देखिए ये मंदिर है, यहीं से शोभा यात्रा निकली थी और उसके बाहर का जो हिस्सा है वो देखिए। ये कोई बात होती है क्या आपका मंदिर दुकान तोड़ दी है पूरी मेरी और ये मंदिर के पीछे लगे हुए हैं, मस्जिद के पीछे लगे हुए हैं। वे हिंदू मुस्लिम कर दो, अपना राजनीति में करो ना। जिन्हें गफलत थी बुलडोजर के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान हैं, जो बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर लोगों को गुमराह करने में जुटे थे, वो इस दुकान पर हुई कार्रवाई को देख लें, क्योंकि हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हकीकत हिंदू मुसलमान की सियासी दुकान चलाने वालों की बोलती बंद करने वाली है। ओवैसी इस कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जूस की दुकान है और इस पे भोले शंकर की आप तस्वीर देख सकते हैं। यानी कि ये कहना कि ये एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसका सबूत है ये सबसे बड़ा कि इसी चौराहे पर लगी ये जूस की दुकान जिसपे भोले शंकर की तस्वीर, और उस दुकान पर भी एमसीडी की कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये भी इलीगल एंक्रोचमेंट था। देखा आपने, जिस जूस की दुकान पर एक्शन हुआ उसे चलाने वाला महादेव का उपासक है, जिसकी गवाही दुकान पर मौजूद भगवान शिव की ये तस्वीर भी दे रही है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर के सेकुलर एक्शन का एक और सबूत देखिए। एमसीडी के बुलडोजर की जैसे ही इस इलाके में एंट्री हुई तो पहला टारगेट वो दुकान बनी जो अवैध कब्जे की जमीन पर बनी थी, जिसे रमन झा नाम के शख्स चला रहे थे। इस बुलडोजर ने जो सबसे पहली कार्रवाई की वो ठीक इसके बगल वाली यहाँ पर एक दुकान पर की है। यानी कि बुलडोजर जैसे ही आया यहाँ पर दुकान पर पहली कार्रवाई हुई। आखिर वो कार्रवाई किसकी दुकान पर हुई, ये रमन झा हमारे साथ हैं। रमन झा जी, सबसे पहली कार्रवाई आपकी दुकान पर हुई? हाँ, आते ही पहले बुलडोजर इसी पे गिराया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। कितने सालों से दुकान लगा रहे थे? भाई साहब 34-35 साल तो हो ही गया होगा। 85-86 में हम दुकान खोले। ओवैसी जो है इस पूरी कार्रवाई को सियासत के चश्मे से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ कार्रवाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एकदम बिल्कुल सब एक जैसे हैं, भाईचारा की तरह रहते हैं। एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी टाइमिंग कटघरे में है, सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन अतिक्रमण पर एक्शन में भी हिंदू मुसलमान का एंगल ये सियासत की इंतहा है। ऐसे में महान कवि हरिवंश राय बच्चन से माफी के साथ ये गुस्ताखी, अतिक्रमण कराते मस्जिद मंदिर, कब्जा मुक्त कराते बुलडोजर। अनुज मिश्रा, प्रेरित कुमार, रविकांत राय और पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बुलडोजर की बात की जाए तो बुलडोजर किसी बदले की कार्रवाई नहीं थी, ये वो एक्शन था जो सालों पहले होना चाहिए था। लेकिन अतिक्रमण खत्म करने के इस एक्शन को सांप्रदायिक चश्मे से देखा गया। बहरहाल 2 घंटे की कार्रवाई में अतिक्रमण करने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा। एमसीडी के दस्तों ने तेजी से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाए। हालांकि इस बीच गड़बड़ी फैलाने की कोशिश भी हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत ऐसी कोशिश को नाकाम कर दिया। एक धक्का और अवैध कब्जा, जमीन दोस्त, सड़कों का सालों पुराना अतिक्रमण खत्म। गिराई गई दीवारें, ढहा दिए गए स्लैब, मस्जिद का अतिक्रमण खत्म हुआ। मंदिर का अतिक्रमण तोड़ा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजा दी गई, मानो यूपी वाला बुलडोजर दिल्ली आ गया हो। बुलडोजर का एक्शन इतना तेज था कि सालों से खड़े अवैध निर्माण देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए गए। दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर अतिक्रमण से तंग होती सड़क का है, तो दूसरी तस्वीर बुलडोजर एक्शन के बाद की है। रास्ते अपनी असल शक्ल में दिख रहे हैं। जहांगीरपुरी की तस्वीर कैसे बुलडोजर के बाद बदल गई, ये आप देख लीजिए। यहाँ से शुरुआत की गई एमसीडी की कार्रवाई की। पहले यहाँ एक छोटी सी पान की दुकान थी, ये कोना जो है, और कोने पर ही ये दुकान पड़ती थी। यहाँ से एक्शन
एमसीडी का शुरू होता है, उसके बाद में आगे की तरफ एमसीडी अपनी जेसीबी को लेकर चलती है और ये तमाम जो दुकानें थी यहाँ पर आसपास जो बनी हुई थी उन्हें तोड़ती है। ये तस्वीर सच्चाई है। ये साबित करने के लिए काफी है कि जो काम सालों में नहीं हो पाया था वो कुछ घंटों में हासिल कर लिया गया। एमसीडी ने कहा कि जितनी भी अवैध निर्माण की गतिविधियां यहां पर की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आज सुबह 10 बजे इस पूरे मामले में बुलडोजर की एंट्री हो जाती है। बुलडोजर एमसीडी का यहां पर पहुंचता है और जितने भी अवैध निर्माण है उनको यहां पर तोड़ा जाता है। पूरा का पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं यहां पर अवैध निर्माण किया गया था, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था, उसको बुलडोजर ने तोड़ दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन मजहब देखकर नहीं हुआ, जाति देखकर नहीं हुआ, वोटर भी देखकर नहीं हुआ। मकसद अतिक्रमण साफ करना था। जाहिर है स्थानीय लोग जो सालों से इन अवैध कब्जे से परेशान थे वो इस बदलाव को खुले दिल से स्वीकार कर रहे थे। ये तो जब से ये 15 साल 20 साल से 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से तो आप जहांगीरपुरी वाले क्या कह रहे हैं, ठीक हुआ ये जो कार्रवाई हुई? पूरी जहांगीरपुरी कह रही है हटना चाहिए गंद यहाँ से। साफ सफाई होगी, अब सही रहेगा। आपने भी हटा दिया सब हमारा नहीं था। हालांकि एक्शन शुरू होने के कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश की कॉपी पहुंची नहीं थी, लिहाजा बुलडोजर चलते रहे। अधिकारियों ने फैसला लिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिलता कार्रवाई जारी रहेगी, लिहाजा बुलडोजर चलता रहा। एक के बाद एक अवैध निर्माण गिराए जाते रहे। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त बुलडोजर जो है वो डेमोलिशन का काम कर रहा है, अवैध मलबा हटाने का काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है? ठीक उस मस्जिद के बगल में आप देख सकते हैं। मस्जिद के नीचे जो दुकानें हैं, जो अवैध निर्माण है, वहां पर इस वक्त बुलडोजर जो है काम कर रहा है। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनके पास अभी लिखित ऑर्डर की कॉपी नहीं आई और यही वजह है कि बुलडोजर जो है वो लगातार अभी भी काम कर रहा है, अवैध निर्माण हटाने का काम कर रहा है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटा तो हजारों लोग खुश हुए, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। इसी इलाके में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे थे। बुलडोजर चलते वक्त यहाँ भगदड़ के हालात बन गए। लोग विरोध में उतर आए। एमसीडी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज से पहले वो आते थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था सर, कोई गैर कानूनी नहीं दिख रहा था। क्या आज ही दिख गया सबका सब सर? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि रोक दो, फिर क्यों रोकने के बाद फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? करने वाले तो करके चले गए और जो बेकसूर है वही फंस गए। अवैध नहीं है ये, कुछ नहीं है। इतने साल से दुकान है, 15 साल हो गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज ही अचानक आके तोड़ दिया इन लोगों ने। बवाल बढ़ा तो भीड़ में से दो ने पुलिस पर पत्थर चलाने की कोशिश की, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने तुरंत दोनों को काबू में कर लिया। दोनों हिरासत में ले लिए गए। यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही थी उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर विरोध किया है और पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया गया है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हमला करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर 5 लोगों को डिटेन किया गया है। जो लोग यहाँ पर कार्रवाई का विरोध कर रहे थे उनको पुलिस यहाँ पर लेकर जा रही है। ये तस्वीर है, इस गाड़ियों के अंदर लोगों को भरा गया है। जब यहाँ मंदिर के पास कार्रवाई हो रही थी उनका आरोप था कि आखिरकार यहाँ पर भेदभाव की कार्रवाई क्यों की जा रही है। कोई शक नहीं कि विरोध करने वालों का बड़ा तबका अवैध निर्माण से लाभ उठाने वाला है। ये लोग पिछले 10 से 15 साल से यहाँ रह रहे थे और धीरे धीरे अतिक्रमण कर दुकानों को सड़कों तक फैलाए हुए थे। इनका आरोप है कि इससे पहले अधिकारियों ने कभी उन्हें हटाने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस और एमसीडी के अफसर अवैध निर्माण को अपनी कमाई का जरिया बनाए हुए थे और अब अचानक सब कुछ बदल गया है। नोटिस कुछ नहीं आया भाई, यही आया था कि यहाँ का सामान हटाया जाएगा। हम यहाँ पर 3-4 दिन से तो आने भी नहीं दे रहे दुकान के पास। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, तो इतने में तो इन्होंने ये करना चालू कर दिया। पहले कभी उनकी आंख नहीं खुली, अगर आंख खोलनी है तो वहाँ पे मार्केट में भी जाके देखो, पूरी मार्केट घिरी हुई है। लेकिन सरकारी बाबुओं के सांठगांठ से किया गया निर्माण था तो अवैध ही, लिहाजा शिकायत का कोई कानूनी और नैतिक आधार बनता नहीं है। सच्चाई यही है कि सड़कों का अतिक्रमण किया गया, बेरोक टोक अवैध निर्माण किए गए और अब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद पाप का घड़ा फूट
गया। एक झटके में अतिक्रमण पर से भ्रष्टाचार की मोटी चादर हट गई और उसका बदरंग चेहरा सामने आ गया। हर्षा चंदवानी, पुलकित नागर और प्रेरित कुमार के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत। जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर अपनी रफ्तार पर था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमाए हिंद की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, आपके देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका दायर यहां पर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए तुरंत एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की मांग इसमें की गई है। और अब इस मामले पर कल अगली सुनवाई की जाएगी। जी हां, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। ये इस मामले से जुड़े हुआ अपडेट भी आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो क्या हुआ। लेकिन हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसीडी ने तुरंत एक्शन नहीं रोका। एमसीडी के बुलडोजर अवैध निर्माण को गिराते रहे, जबकि मेयर और नगर निगम आयुक्त ने कार्रवाई रोकने की बात कही थी। दरअसल दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट से अभी आदेश की कॉपी नहीं आई है, कॉपी मिलते ही कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। तब तक बुलडोजर चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था और इस पर राजनीति भी अब काफी बढ़ती हुई है, जो इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या हालात इस वक्त वहां पर रहे। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर नहीं रुके तो सीपीएम नेता वृंदा करात की एंट्री हुई। वृंदा करात मौके पर पहुंच गईं और कार्रवाई में शामिल अफसरों से मिलने की जिद की। वृंदा करात इस बात से नाराज थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर आकर रोके क्यों नहीं गए। एक स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। हमारे सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ और बुलडोजर जो कानून। दिल्ली दंगों के बाद ही पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। आज जब बुलडोजर चले तो बयान और ज्यादा तीखे हो गए। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। बुलडोजर चल गया। हाँ जी, चल गया जी। इससे मैसेज जाएगा कि कोई भी अवैध है कब्जा किसी भी धर्म के लोगों का है वो हटाया जाएगा पूरी दिल्ली में। हालांकि कुछ वकील और कुछ उलेमा गए थे जो उन्होंने स्टे ले लिया है सुप्रीम कोर्ट से। अब फिलहाल उस पर रोक लगाई जा रही है कि अभी फिलहाल नहीं। कोर्ट तो जाहिर है सबके लिए ऑनेबल है। कोर्ट भी सोचेगा कि ये इतना ये हुआ है कंस्ट्रक्शंस नाजायज़, जिसको अवैध कहते हैं, इलीगल कहते हैं, वो हटना चाहिए। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने 2 ट्वीट किए, लिखा तुर्कमान गेट 2022 इतिहास बताता है कि जो लोग 1976 में सत्ता में थे वो अब नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी याद रखें कि शक्ति शाश्वत नहीं है। बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। अतिक्रमण के नाम पर यूपी एमपी जैसे दिल्ली के घरों को तबाह किया जाएगा। यह बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रखने की सजा देने जैसा है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई वहां पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं और वहां पर लोगों से हालचाल भी जानेंगे, बातचीत भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जहां पर हिंसा हुई और जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई आज, वहां पर वो पहुंच रहे हैं और इस दौरान वहां पर लोगों से जरूर मुखातिब होंगे, बातचीत जरूर करेंगे, स्थिति का जायजा भी लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं,
जो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं वो जहांगीरपुरी जा रहे हैं और कुछ देर बाद जहांगीरपुरी वो पहुंचेंगे भी। वहां की तस्वीरें भी आपको टाइम्स नाउ भारत सबसे पहले दिखाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। फिलहाल कल तक कार्रवाई रुकी है और ओवैसी आज जहांगीरपुरी कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। जो कुछ भी हो चुका है ये तुर्कमान गेट 2022 है और ये विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी। आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा। और अमित कुमार इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, जहांगीरपुरी जहां पर हिंसा हुई, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, वहां पर अजदुद्दीन ओवैसी पहुंचने वाले हैं। इससे जुड़ी क्या जानकारी और क्या तैयारी? जी, थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर से रवाना हुए हैं। जो जानकारी मिली कि जो उनके सहयोगियों ने बताया कि वो जहांगीरपुरी जा रहे हैं। वो जो परिवार है, जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। वैसे भी उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर कि सरकार एक खास कम्युनिटी को टारगेट कर रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर चला है वो उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं ओवैसी ने कि इस तरह से जो टारगेट किया जा रहा है इस पूरे मामले में और अपराधी साबित करने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, उसको उन्होंने सवाल खड़ा किया कि जानबूझकर ये किया जा रहा है। और तो ऐसे में वो अब जाने वाले हैं। हालांकि जिस वक्त वो निकले उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि वो जहांगीरपुरी की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन वहां पर वो परिवारों से मिलेंगे, वहां पर जो हालात है, जो वहां की सिचुएशंस हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, ताकि वहां पर जो बार बार ये इनका कहना है कि एक खास तबका है, एक खास कम्युनिटी, उसको टारगेट करने की कोशिश है। तो ये इन तमाम चीजों को लेकर ओवैसी वहां पहुंचने वाले हैं। निश्चित तौर पर उनका अपना एजेंडा है और अपने एजेंडे के तहत वो वहां पर जाकर जो लोग हैं, जो दूसरा पक्ष है, अपने लोगों से मुलाकात करके वहां की ग्राउंड रियलिटी की चर्चा करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। बुलडोजर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर को गैर कानूनी ताकत का प्रतीक बताया है अखिलेश यादव ने, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने गैर कानूनी ताकत का प्रतीक बनाया। मुसलमान अल्पसंख्यक बीजेपी के निशाने पर हैं, हिंदू भी बीजेपी के उन्माद के शिकार हो रहे हैं। बीजेपी संविधान पर ही बुलडोजर चला रही है। बीजेपी बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाए। बीजेपी गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चलवा रही है। और यह भी कहा अखिलेश यादव ने कि विरोधियों के निर्माण पर अवैध बुलडोजर चल रहा है। जनता बीजेपी के दफ्तरों का सच सामने लाएगी। अखिलेश यादव हमलावर हैं बीजेपी पर, बुलडोजर के जरिए निशाना साधा जा रहा है बीजेपी पर। और लोकतंत्र में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।